गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और वैसे तो गुड आफ्टरनून हो चुकी है, लेकिन गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से साइकिल का टायर फटा, इतनी जोर की आवाज़ आई, मैं तो डर गई, मेरे कान पे क्या हुआ। तो दोस्तों, आधा दिन घर के नाम कर दिया, घर के काम वाम खाना पीना सब में, और अब लग रही हूँ मैं काम पे। और जहाँ पे हमारे नए काम की शुरुआत होने वाली है, अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कितना काम हो गया है, क्योंकि मैं भी खुद देखा नहीं है मैंने अभी। और चलती रोड पे ना व्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ध्यान होता है फ़ोन पे और वन वे रोड है यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी कि रोड पे ध्यान दें या फ़ोन पे ध्यान दें। तो ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी था, और ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी भी बहुत ज़रूरी थी। आप शॉप वहाँ पे पहुँच के शॉप पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम का स्टेटस है। मेरी शैडो और ये है शॉप, काम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अभी तो बात शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पाएगी। बहुत ज़्यादा थोड़ा स्कूल का टाइम है ना, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, तो ट्रैफिक बहुत है इस वजह से। बाकी मैं वापस घर ही जा रही हूँ। देखना था क्या काम हो गया, कितना हो गया, देख लिया। अब थोड़ी तसल्ली रहेगी कि ठीक है, प्रोग्रेस में है। जिस हिसाब से स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कल शाम तक कंप्लीट कर देंगे। बाकी जैसे भी रहेगा आपको अपडेट मिलता रहेगा, और जैसे ही काम डन होता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि किस दिन से क्या हमारा काम स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो मैंने एक बार पहले व्लॉग में ये चीज़ बोल ही दी थी कि क्या काम स्टार्ट करने वाले हैं, पर पता नहीं आपने वो व्लॉग देखा होगा कि नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी एक बार ही सारा डन हो जाता है तो आप लोगों को अपडेट देती हूँ। और लड्डू राधा मुरली के दर्शन नहीं कराए थे क्योंकि बहुत हड़बड़ी थी। अभी भी पैकिंग वगैरह करनी है, सामान जाना है, तो उस पर लगूंगी। अब मैं वो भी करा दूंगी। लेकिन तो यहाँ पे अच्छी आ रही है, छाया भी है और शोर भी नहीं है। लेकिन अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। मैं अब जो भी बोलूँगी घर ही जाके बोलना पड़ेगा। अब केवल शांत जगह देख के तो व्लॉगिंग नहीं हो सकती ना दोस्तों, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी, थोड़ा बहुत मुझको भी करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है, 5:30 बज चुके हैं, और अब जा करके मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि आज इतना सारा काम था। और जैसे कि आपने पहले देख ही लिया है कि कुछ तो काम चल रहा है, कुछ तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वहाँ पे भी चक्कर लगे, घर का भी काम था, ऑफिस के कोरियर भी जा रहे थे, वो भी पैक किए, खुद से किए। क्या बोलते हैं, वन मैन आर्मी, तो वन मैन आर्मी बनी हुई थी आज मैं। और बहुत अच्छा लगता है, थकान तो होती है, लेकिन जब सारा कुछ खुद करो ना, बिना किसी की हेल्प के, और कि अच्छा वहाँ भी जाना था खुद से गए, वहाँ भी जाना था खुद से गए, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है कि अच्छा मैंने खुद से किया, मैंने किसी को कहा नहीं कि भाई मुझे हेल्प चाहिए। तो ये सारा था आज। अब 5:30 जब बज चुका है तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। चाय मैंने आज नहीं पी है, और आजकल मैं धीरे धीरे चाय को कॉफ़ी में शिफ्ट कर रही हूँ, और वो भी रात को जब हम लोग लंच वगैरह कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि कब चाय पीनी चाहिए, कब दूध पीनी चाहिए, कब कॉफ़ी पीनी। लोग बड़ा रूल बनाते हैं, सुबह ये पियो, सुबह। मेरे से इतना सब नहीं हो पाता भाई। जब जिस चीज़ का समय आपको मिला वो चीज़ पी लो आप, ठीक है। तो मैं आजकल लंच डिनर वगैरह करने के बाद कॉफ़ी पीती हूँ। कल भी मैंने कॉफ़ी पी, फिर मैंने काम किया, और उसके बाद मैं सोई। कल मैं 3 बजे सोई। कल ना काम की इतनी टेंशन थी, पता नहीं, मेरे दिमाग में सारा काम ही चल रहा था, मैं सो ही नहीं पाई। मैं छत देख रही हूँ, कभी यहाँ देख रही हूँ, कभी वहाँ, कभी मच्छर आ रहे हैं, एक दो एक दो एक दो, तो मुझे नींद ही नहीं है। मैं 3 बजे सोई हूँ कल रात को। तो ये होता है कि जब काम का बहुत प्रेशर रहता है ना दिमाग में, तो नींद भी नहीं आती, उड़ जाती है नींद। और सुबह फिर मैं लेकिन लेट उठी। सुबह उठी, मैंने पानी वानी भरा, और फिर उसके बाद फिर से सो गई 1-2 घंटे के लिए, और फिर से उठी, फिर कूड़ा वाला आ गया, तो मैंने कहा नहीं, अब दोबारा नहीं सोऊंगी, बहुत सारा काम है। तो ये सारा हुआ आज दिन में। लड्डू राधा मुरली के दर्शन मैं अभी भी आपको नहीं करा पाई, आई नो। अब जब मैं रात को घर जाऊंगी तभी उनके दर्शन आप लोगों को हो पाएंगे। बाकी ये है कि अब जो मैं काम करने वाली हूँ, थोड़ी देर मुझे किताब पढ़ना है, क्योंकि किताब पढ़ने से ना थोड़ी हिम्मत बढ़ती है,
और मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसा लगता है कि यस मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ऐसे बोलते हैं ना जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, क्या करते हैं, यू कैन डू इट, मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। तो ये किताबें वगैरह पढ़ने से भी ये एनर्जी आती है कि अच्छा वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ वाली एनर्जी आती है। तो इसीलिए मैं बुक पढ़ती हूँ और नया सीखने को मिलता है। कई बार हमको याद ही नहीं रहता कि पूरी किताब में अच्छा हमने पढ़ा क्या, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। और जब हम बात करते हैं, हमारी बातों में, जब हम किसी से बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आती हैं। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचा कीजिए किसी भी बुक को पढ़ने से पहले कि मुझे तो याद ही नहीं होता। याद करने के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं अपने आप को सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए। तो अभी का ज्ञान फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो घर जाने से पहले मिलूंगी, अदरवाइज घर जाके आपसे मिलूंगी लड्डू राधा मुरली के साथ। सो गाइस, मैं पढ़ रही थी बुक और एक चैप्टर पढ़ा और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी करी। तो क्या हुआ दोस्तों, वो जो कहानी थी उस चैप्टर में वो इतनी इमोशनल थी ना, मेरे को तो रोना आ गया। तो मैंने रिकॉर्डिंग करते करते वो वहीं पर रोक दिया। और मैंने साथ में ये भी बोला कि जब हिम्मत होगी कभी मुझे अपने आप को रोते हुए दिखाने की तो मैं उस क्लिप को ऐड करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। बहुत इमोशनल स्टोरी थी, बहुत इमोशनल स्टोरी थी। और कहीं ना कहीं मैंने उस स्टोरी को अपने से रिलेट किया कि क्या होता है ना, कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। हम सोचते हैं कि दूसरे का अच्छा हो, वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, वो खुश रहे, लेकिन उसके बदले में क्या होता है ना, हमको उसका उल्टा ही रिसीव होता है उस पर्सन की तरफ से। चाहे वो ऐसा किसी रिलेशन के बारे में बात नहीं करती, हो सकता है वो आपका भाई बहन, दोस्त, फियोंसे या फिर नॉर्मल फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो बड़ा बुरा लगता है कि हमने तो बड़ा अच्छा सोचा था इस व्यक्ति के लिए, इसने तो बड़ा हमको गलत रिस्पॉन्स किया है। तो ऐसी ही कुछ कहानी थी, तो कभी आपको फिर जरूर सुनाऊंगी। और किसी ब्लॉग में मेरे को लगा कि हाँ यस, मैंने रिकॉर्ड किया है जब मैं पहले बात कर रही थी, लेकिन मुझे जब लगेगा कि मैं कर सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे अंदर कि अगर मैं रो रही हूँ बात करते करते तो मैं उस चीज़ को भी दिखा सकूँ। एक्चुअली एक और बात आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, कई बार लोग कहते हैं अच्छा जो लोग रोते हैं ना वो कमज़ोरों की निशानी है, वो कमज़ोरों की निशानी है। बहुत गलत बात है। पता है रोता कौन है, जो हिम्मती है। हर किसी के बस की बात नहीं है रोना पब्लिकली, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लोगों के सामने, किसी के भी सामने, मैं पता नहीं ऐसा ये मेरी कमजोरी है, मैं तो मानती हूँ मैं नहीं रो सकती। मैं अकेले मैं रो लूंगी या फिर वीक होंगी, तो मतलब लोगों के सामने पता नहीं मेरे अंदर क्या है कि मैं स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग दिखाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हर इंसान के पास होता है। परेशान हर इंसान होता है, दुखी हर इंसान होता है कभी ना कभी, और उसके आंसू कभी ना कभी आते हैं किसी सिचुएशन में। तो लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं इस चीज़ को शो कर सकती। ये मुझे लगता है ये मेरी वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ की बात है ही नहीं। जो लोग है ना, कहीं पर कुछ थोड़ी सी इमोशनल चीज़ सुनी, इमोशनल बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, वो रो लेते हैं। वो मुझे लगता है बड़ी उनके अंदर बड़ी हिम्मत है, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको जाहिर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये गलत फहमी बिल्कुल मत पालिए कि जो लोग रोने लग जाते हैं कहीं पे भी, इमोशनल है तो वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है भाई, वो हिम्मती हैं। कमजोर हम जैसे लोग हैं जो हर बार बस इसमें रह जाते हैं कि नहीं हमको तो स्ट्रांग दिखना है, और हम अपना जो सॉफ्ट और इमोशनल वाला जो नजरिया है, जो चेहरा है, वो उसको दिखा नहीं पाते इस चक्कर में। अरे मेरा हाथ दुख गया दोस्तों, बोलते बोलते व्लॉग बहुत बड़ा हो गया आज, और कुछ हुआ नहीं। तो अब आज का ज्ञान मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ घर, लड्डू राधा मुरली के दर्शन कराऊंगी और उसके बाद हम इस व्लॉग को करेंगे वहीं पे एंड। तो दोस्तों बोलिए राधे राधे। यूं तो सोने का समय हो चुका है, लेकिन अभी मुझे याद आया कि आज मैंने लड्डू राधा मुरली के दर्शन तो कराए ही नहीं। तो जी ये रहे हमारे लड्डू राधा मुरली और ये रहे हमारे गणपति जी। तो आज भी अरायना ने इनको रेडी किया था, और अब थोड़े से हल्के लाइट वेट कपड़े पहना रखे हैं इनको, और बहुत प्यारे लग रहे हैं हमेशा की तरह। तो इनके दर्शनों के साथ ही आज के व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। अब आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। राधे राधे, हरे कृष्णा।